अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ सबीन फ़ातिमा और आप देख रहे हैं दावत इफ्तार ईद स्पेशल में दूसरा दिन। और दूसरे दिन में जो मैं रेसिपी आपके साथ लेके आ रही हूं वो है बीफ पुलाव और साथ में हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई और उसके साथ हम मीठे में बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल में शाही टुकड़े के साथ साथ हमारे पास रायता है और हम थोड़े चपली कबाब भी बनाएंगे। और हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने यहाँ पे यखनी चढ़ाई है और उसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे यखनी में वो मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ और धनिया के बगैर यखनी पुलाव जो है बिल्कुल अधूरे हैं और ईद के दूसरे दिन अगर यखनी पुलाव बीफ के ना बने तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, हमने इसमें सौंफ और धनिया दोनों मिक्स करके रखा था, वो शामिल किया है हमने तकरीबन 2 से 3 टीस्पून। उसके बाद हमने इसमें नमक शामिल करना है ½ टीस्पून और हमारे पास यहाँ पे कटी हुई प्याज है, प्याज आपको छील के वो शामिल करनी है इसमें। तकरीबन 1 अदद छोटी 2 टुकड़े मैंने करके इसमें शामिल कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा अदरक मौजूद है, अदरक को हम टुकड़ा करेंगे। आपको छीलने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने इस तरह से तोड़ के या आप चाहें तो इसकी कटिंग करके वो आपने इसमें शामिल करना है। यखनी की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद आपने थोड़ा सा हमारे पास छिला हुआ लहसुन जो है वो मौजूद है, वो हम शामिल कर रहे हैं और इसको हम रख देते हैं ताकि यखनी जो है वो अच्छी तरह पके। ठीक है, इसमें सौंफ, धनिया और साथ में साबुत लहसुन और अदरक, इसके अलावा हमने प्याज शामिल किया है। और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ईद के दूसरे दिन ज़रूर मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को और आप भी मेहमान बन के दूसरों के घर जा रहे होंगे और दावतों में एंजॉय कर रहे होंगे और आपके घर भी लोग आ रहे होंगे। तो हमारी जो रेसिपी है चिकन कढ़ाई, तो हमने चिकन कढ़ाई में लेना है कुकिंग ऑयल तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। उसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल किए हैं मैंने तकरीबन 3 अदद। और टमाटर को फ्लेम को करते हैं ऑन, बिस्मिल्लाह। अच्छा, उसके बाद हमने यखनी यहाँ हमने चढ़ा दी है क्योंकि बीफ की यखनी है और वो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हम चल रहे हैं कढ़ाई की तरफ। इसके साथ ही मैंने गोश्त लिया है चिकन का 1 किलो के करीब। हम कढ़ाई बनाएंगे, उसमें आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, चाहें तो आप उसमें केचप भी शामिल कर सकते हैं। आखिर में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि केचप जब आप इसमें शामिल करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, इसके साथ ही जब आप टमाटर जो है शामिल कर रहे होते हैं ऑयल के अंदर, थोड़ा सा हमें इसमें सॉल्ट लेना होता है, नमक 1 चुटकी, ताकि टमाटर के अंदर, क्योंकि टमाटर टेस्ट लेस होता है, उसमें फ्लेवर आ जाता है। उसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये मैं शामिल इसलिए कर रही हूँ फ्लेवर के लिए टमाटर का, ताकि जायका अच्छा है। और इसके फ्लेम को करना है मुझे तेज़। और इसके बाद मैं चिकन शामिल करूँगी, थोड़ा सा टमाटर हो जाए। अच्छा, आप चाहें तो पहले चिकन को भी थोड़ा सा फ्राई करके निकाल सकते हैं तो अच्छा हो जाता है, लेकिन जब टमाटर यहाँ पकने लगेंगे तो मैं टमाटर को निकाल लूँगी पैन में से। ये हमने टमाटर को चलाना है। टमाटर को पीस के भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप पीस के रख लें, ईद पे आसानी होती है। और दूसरे दिन तो बहुत दावतें होती हैं और मुझे भी दावत में जाना है, मैं भी इंशाल्लाह दावत में जाऊंगी अप्पू के घर। और सब जो है वो अपने पेरेंट्स के घर आते हैं, बहन भाइयों के आते जाते हैं और माशाल्लाह से खुशियों का दिन होता है और इस दिन को ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। ये टमाटर देखें आप हल्के हल्के से फ्राई होने शुरू हो गए। जैसे मैंने हमेशा बताया, रमज़ान में भी बताया कि अगर हम टमाटर का छिलका उतारते हैं तो टमाटर अच्छी तरह गल जाता है, लेकिन अगर आप टमाटर को साबुत इस तरह से आप बना रहे हैं तो उसको ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं। बाज़ लोग ग्राइंड करते हैं, लेकिन हम जो कढ़ाई बना रहे हैं उसमें टमाटर के हमने कटिंग करके वो शामिल किए हैं। ओके, फ्राई होना शुरू हो गए। और चावल मैंने भिगोने के लिए इसमें थोड़ा सा लूँगी पानी। चावल लिए हैं मैंने तकरीबन इसमें 1 किलो के करीब। ठीक है, 1 किलो पानी हमने चावलों में 1 किलो चावल के अंदर पानी मिला दिया और इसको मैंने भिगो के रख दिया
क्योंकि चावल जो है वो यखनी के साथ बनेंगे। और ये मैं आपको दिखा दूं कि हमने यहाँ पे चावल भिगो दिए हैं, अच्छी तरह भिगो के रखते हैं इसको। और टमाटर हो रहे हैं और इसको मैं निकालूंगी किसी प्याली में, और प्याली में निकालने के बाद इसमें चिकन शामिल करूंगी। अच्छा, एक तरीका और भी है चिकन कढ़ाई का बहुत आसान, कि आपने टमाटर डाले हैं, टमाटर के साथ आपने अगर थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है, बल्कि पानी के बजाय मैं इसमें चिकन शामिल कर लेती हूँ टमाटर को निकाल के। टमाटर थोड़े से गल गए और चिकन के साथ मैं डालूँगी लहसुन अदरक। ये हमने टमाटर निकाल लिए हैं और देखें अच्छी तरह नरम हो गए हैं टमाटर। जब आप इसको बाद में शामिल करेंगे तो ये गल जाएंगे। चावल को करती हूँ मैं इधर, और इसके बाद इसमें पहले शामिल करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, ताकि चिकन जो है चिपके ना। तकरीबन 2 के करीब हम इसमें टीस्पून शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको चलाना है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप के लिए आसानी हो। और चिकन जो है आप अगर ऑयल में ऐसे ही डाल देते तो चिकन चिपक जाती है। ठीक है, तो चिकन शामिल किया आपने, और इसके बाद हमने इसकी बुनाई करनी है थोड़ी सी। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आपने चिकन करनी है बाद में टमाटर कर लें, लेकिन अगर आपको जो सहूलत हो वो बेहतर रहती है। यखनी की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ईद के दूसरे दिन जो है वो मज़े मज़े के खाने पकते हैं सबके यहाँ, पहले दिन दूसरे दिन। और ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा 1 चुटकी नमक शामिल कर रही हूँ फ्लेवर के लिए से। इसमें शामिल किया, इसकी अच्छी तरह बुनाई की, और ये हमने इसको 1 से 2 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है, ताकि इसका कलर भी अच्छा सा आ जाएगा और इसमें जो गोश्त में हीक होती है वो भी निकल जाती है। और साथ साथ यहाँ पे यखनी हो रही है, चावल मैंने भिगो दिए हैं, और मैं चिकन ये जो होती जा रही है निकालती रहूँगी इस बाउल के अंदर। ये आपको बहुत आसान सा प्रोसेस है। इसमें ये होता है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कढ़ाई के अंदर। ये आपने इसमें मैंने निकाला है बाउल में, ये इसके अंदर निकाल लिया। जो जो पीस होते जा रहे हैं मैं निकालती जाऊंगी इसको। मैंने जैसे बताया था आपको 12 मसाले और 16 श्रृंगार का कल, और आप उम्मीद करती हूँ उसको ज़रूर देखेंगे। और ख़ुद भी ख़वातीन जो है बहुत सारी अपनी घरेलू मसरूफियात को लिख रही होती हैं, डायरी में भी लिखती हैं और अपने पास सेव करती हैं। अच्छा, ये हम रखते हैं इधर, और ये चिकन को हमने इस तरह से अलग से बाउल के अंदर निकाल लिया। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ दोबारा से टमाटर, और टमाटर को मैं थोड़ा सा करूँगी इससे पेस्ट, थोड़ा सा बनाऊँगी ताकि कढ़ाई में जो है टमाटर खाने में मुँह में ना आए और गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कढ़ाई हमेशा, चिकन कढ़ाई जो है ख़ास तौर पे हमेशा तेज़ फ्लेम के ऊपर बनती है, हाई फ्लेम पे। और अगर आपके पास बीफ या मटन आप बना रहे होते तो उसमें ये ऑप्शन होता है आपके पास कि आप उसको पहले से गला सकते हैं। ये आपने इसको हल्का हल्का सा ऐसे दबाना है, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। और हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ,
कहीं मत जाइएगा, देखते रहे दावत अफ्तार ईद स्पेशल। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि टमाटर हो चुके, ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसको अच्छी तरह से इसका एक ग्रेवी बनाई थी इसकी। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चिकन शामिल करेंगे जो हमने फ्राई की थी, और इसको करेंगे हम मिक्स। फ्लेम इसका हमने हाई रखना है। तो इसमें जो चिकन में कसर थी गोश्त के अंदर, वो निकल जाती है जब आप इसको पहले से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद जाएंगे हम मसालों की तरफ। मसाले जो है, कढ़ाई मसाला मैंने तैयार जो किया था वो बताती हूँ, क्योंकि ईद का दिन होता है और मेरी हमेशा से कोशिश रही है, पहले दिन भी हमने आपको बताया कि मसाले जो है हमने तैयार किए हुए थे। इसमें मैंने शामिल किए कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ में मैंने इसमें शामिल की है थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर और पिसा हुआ थोड़ा सा हमने इसमें धनिया शामिल किया है। वो बहुत ज़रूरी है, फ्लेवर आता है उसमें कढ़ाई के अंदर। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल किया है थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक। अगर आपके पास इसमें थोड़ी सी पिसी हुई अदरक है, अदरक का पाउडर है, तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे बन जाता है जैसे समझे बाहर के मसाले होते हैं, इस तरह से। इसके साथ साथ हमने इसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की थी। काली मिर्चों का अपना फ्लेवर होता है जो कढ़ाई के अंदर आता है, ठीक है। तमाम हमने मसाले मिक्स करके, थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा। और उसके बाद मैंने इसमें कढ़ाई मसाला शामिल करना है जो मैंने बनाया हुआ था, वो आपने शामिल करना है। ये हमारे पास तकरीबन भर के आपने 4 से 5 टीस्पून के करीब आपने इसमें शामिल कर दिया। बाकी का मसाला आप इसको स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। और इसको हमने किया मिक्स। और अब हमें इस फ्लेम को करना है कम, क्योंकि हम घर में बना रहे होते हैं और आपको पता है जब आप बाहर से खाना खाते हैं और कढ़ाई या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं खाने की, तो आपकी तबीयत को भी बहुत नुकसान होता है। और हमें आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है कि गोश्त जो है वो कच्चा ना रहे। तो हमने इसको फ्लेम को आहिस्ता करके, हल्की आंच करके, और उसमें उसको ढक देना है, ठीक है। ये मैंने फ्लेम को किया हल्का, और इस पर मैं ढकूँगी क्या, ये हमने इसको ढक दिया। अच्छा, अब मैं देख लेती हूँ कि गोश्त कितना गला है इसमें, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। यखनी जो है उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें प्याज और सौंफ, पुदीना और साथ में लहसुन और अदरक साबुत, ये हमने गोश्त लिया था हड्डी वाला। अगर आप गोश्त लेंगे जो जिसमें रवास होता है, वो बहुत अच्छा गोश्त होता है पुलाव के लिए। ये हमने ले लिया गोश्त, ताकि मैं इसको चेक करूं कि कितना गला है। उस हिसाब से फिर हम यखनी को निकालेंगे। इस प्याली में मैं डाल देती हूँ और कढ़ाई को थोड़ा सा हिला लेती हूँ। ये हमने हल्के हाथ से, अब इसमें चम्मच कोशिश करें ना चलाएं, हल्का हल्का हिलाते रहें ताकि ये लगे भी ना और गल भी जाए। देखिए गोश्त जो है ना, मैं आपको दिखाऊं, बहुत अच्छी तरह गल गया, जबकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं रखा था। आंच हल्की करेंगे आप, धीमी रखेंगे तो गोश्त जो है वो खुद बहुत अच्छी तरह गल जाता है। ये मैं दिखा दूँ, गोश्त जो है ना अच्छी तरह से गल चुका है। और इसको हम शामिल करेंगे वापस इसमें, और फ्लेम को करूँगी मैं बंद। यखनी यहाँ तैयार हो गई है और अब हम इसे शिफ्ट करेंगे दूसरे बर्तन के अंदर। और उसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे, ये तो एक यखनी का प्रोसेस था। चावल जब हम इसमें शामिल करेंगे तो उसमें मसाले जो जाएंगे वो उसमें ज़ीरा है और साथ में जो है साबुत धनिया है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगी। इसको मैं उतार लेती हूँ।
और इसको रखते हैं हम यहाँ। और कढ़ाई में मैं अब थोड़ी सी मिर्चें शामिल करूँगी, छोटी वाली। आप चाहें तो बड़ी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। साबुत है, इसको तोड़ के नहीं डालना है क्योंकि इसमें मसाला वैसे ही पहले से मौजूद है। इससे फ्लेवर के लिए मिर्चें शामिल कर दी इसमें। और ये देखिए इसी में गोश्त गल रहा है, तेल में, पानी में, टमाटर में। इसमें बाज़ लोग प्याज भी डालते हैं, लेकिन क्योंकि कढ़ाई का अपना एक मज़ा है, कढ़ाई में जो है वो सिर्फ टमाटर चिकन के साथ जो है वो अच्छे लगते हैं। मैं तो प्याज इस्तेमाल नहीं करती। मैं आपको वही रेसिपी बताऊंगी जो बिल्कुल जो बनती है और जो रेसिपी बिल्कुल जिसे कहते हैं जेन्युइन रेसिपी होती है। और क्योंकि प्याज जो है हम और भी रेसिपी में शामिल कर रहे होते हैं, जैसे हम कोरमा बना रहे हैं या कोई और सालन बनाते हैं तो प्याज तो हर रेसिपी में शामिल होते हैं। और इसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें ऊपर से डाल के और इसको दम पे रख देंगे। और साथ में मैं इसको दूध जो है हमारे पास शाही टुकड़ों का, उसको भी मैंने बॉईल करके रख लिया था क्योंकि शाही टुकड़े जो होते हैं वो ठंडे बनते हैं और अच्छे लगते हैं मज़े के। कि अगर आप शाही टुकड़ों को पहले से बना के रख लेते हैं तो उसका अपना एक मज़ा आता है। चावल जो है उसके लिए मुझे पतीला चाहिए, पतीले में मैं उसको चावलों को रखूँगी। कि कढ़ाई जो है यहाँ पे दम पे रख दी है मैंने। धनिया हम इसमें शामिल कर रहे हैं, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। ये मैं मिक्स इसलिए कर रही हूँ ताकि उसमें एक अच्छा फ्लेवर आए। हरा धनिया कटिंग करके थोड़ा सा वो हमने शामिल किया इसमें, और उसको भी मिक्स कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा हल्के हाथ से। देखिए हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और हरे धनिए की खुशबू देखें इसके अंदर बहुत अच्छी आएगी। ऊपर से आप चाहें तो ऊपर से भी शामिल कर सकते हैं। और ये हमारे पास पतीला जो है इसमें मैं, अच्छा कल जो मैंने आपको बिरयानी बनाई थी चिकन की और बताया था कि पतीले के ऊपर हमें कपड़ा किस तरह बांधना है, इसको हमने बांध के रख दिया था ताकि अब ईद स्टार्ट हो चुकी है और हम रोज़ाने की बुनियाद पे जो है बिरयानी, पुलाव और मंदी और बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। तो अब हम इसको यखनी जो हमने बनाई थी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें लेंगे, अगर आप घी शामिल करना चाहते हो तो घी, वरना आप कुकिंग ऑयल लेंगे इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया आपने। उसके बाद हमारे पास यहाँ प्याज है, मैं प्याज ले लेती हूँ, छोटी प्याज। आपको इसलिए छोटी प्याज शामिल करनी है क्योंकि जो हमारे पास हमने यखनी बनाई थी उसके अंदर भी प्याज मौजूद थी और बहुत ज़्यादा प्याज जो है वो शामिल करने से चावल जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो ये मेरे पास थोड़ी सी प्याज थी, इसको मैंने हल्का सा और काट लिया है और इसको शामिल कर दिया मैंने इसमें। और इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे प्याज को। देखिए ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन ऐसा होता है कि हम बहुत सारे खाने बना रहे होते हैं और कबाब भी बना रहे होते हैं, फ्राई आइटम भी बना रहे होते हैं। जो रमज़ान में हमने आपको बताए थे कि किस तरह से आपको फ्राई आइटम बनाने हैं, जिसमें समोसा है या रोल है, वो भी आप बना सकते हैं रिफ़्रेशमेंट के तौर पे। इसके साथ आपने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल करना है। अगर आप चाहें, उससे ये होता है कि उसका गोश्त जो हम शामिल कर रहे होते हैं मसाला बनाएंगे उसमें अच्छा रहता है। ठीक है, ये प्याज हल्की सी आपको सिर्फ ब्राउन करनी है। और ये यहाँ कढ़ाई भी बस हम इसको उतारेंगे
ठीक है। और हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार ईद स्पेशल। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें प्याज शामिल की थी, अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ यखनी। सबसे पहले मैं इसमें गोश्त डालूँगी, गोश्त हमें निकालना है। अच्छा, सौंफ और धनिया अलग करना है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हटाती हूँ प्याले को यहाँ से, और इस तरह से आपको इसमें से गोश्त को अलग करना है यखनी में से, ताकि सौंफ और धनिया जो है वो चावल में ना आए। ये आपने इसमें गोश्त निकाल लिया, बहुत अच्छी तरह गल भी चुका है, और बड़ा अच्छा चिकनाई वाला गोश्त लिया था, क्योंकि पुलाव के अंदर बहुत अच्छा लगता है गोश्त चिकनाई वाला। ठीक है, ये इस तरह से हमने अलग कर लिया। और ये देखें, इस तरह से मैंने हड्डी वाला गोश्त जो है इसमें इस्तेमाल किया। थोड़ी सी मैं यखनी इसमें शामिल करूँगी ताकि प्याज जो है जले ना। और चम्मच जो है इससे थोड़ा सा चलाऊँगी। पहले मैं इसमें गोश्त मिला दूँ, फिर मैं जो यहाँ पर ये तैयार हुई है कढ़ाई वो निकालूंगी। ठीक है, गोश्त हमने इसमें से निकाल लिया है, मैं चेक कर लेती हूँ। यखनी में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गोश्त जो है रह जाता है और ज़ाया होता है, फिर गोश्त बाद में। उसको अच्छी तरह चेक कर ले इस तरह से छन्नी में। ये हमने इसको चेक किया, और अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त जो गल चुका था। रही और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। अब लेंगे हम यहाँ पर हरी मिर्च, 2 अदद के करीब हमने हरी मिर्च लेनी है। वो इसमें शामिल की, और उसके बाद हमने इसको चलाना अच्छी तरह। और दही का इस्तेमाल करूँगी मैं, कढ़ाई भी निकाल देती हूँ ताकि अच्छा, जब आपको लगे कि कढ़ाई बिल्कुल तैयार होने लगी है तो आपने उसका ढक्कन हटा देना है ताकि वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये हमने इसका ढक्कन हटा दिया है। इसको करूँगी मैं बाउल में सर्व। और इतने में इसमें मसाले बताती हूँ आपको कौन कौन से मुझे शामिल करने हैं। ठीक है, साबुत धनिया है कुटा हुआ, इसमें हमने साबुत इस्तेमाल किया था, लेकिन हम इसका जो गोश्त बना रहे हैं उसमें हमने थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया और दखनी मिर्च शामिल की है, साबुत गोल मिर्चें शामिल कर रहे हैं। वो मैं इसमें मसाला मिक्स कर देती हूँ। तमाम जो मैंने इसमें बनाए थे, ज़ीरो को अच्छी तरह से कूट के मैंने इसमें डाला है। यखनी जो मेरे पास है वो मैं अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करती रहूँगी। ये हमने यखनी को शामिल करना है। इधर मैं इसको लेके आती हूँ ताकि ये आसानी से इसमें यखनी जाती रहे, और फिर उसके बाद मैं इसमें दही डालूँगी। ठीक है, ये आपने यखनी को इस तरह छानना है ताकि इसमें प्याज और अदरक जो है वो छन्नी में ही रह जाए और इसमें शामिल ना हो। इसकी अच्छी सी करनी है भुनाई। तमाम मसाले मिक्स किए।
और बाज़ लोग साबुत धनिया जो है यखनी से वो भी निकाल के इसमें शामिल कर देते हैं, लेकिन क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मुंह में आता है, तो मैंने जो इसमें धनिया शामिल किया उसको कूट लिया था, और ज़ीरे को भी। ये यहाँ पे कढ़ाई भी तैयार है, और अब कढ़ाई में मैं थोड़ा सा धनिया ऊपर से शामिल कर रही हूँ उतारते हुए। बिल्कुल जब आप कढ़ाई को उतारेंगे तो उसमें धनिया शामिल कर देंगे, थोड़ा सा वो शामिल कर दिया। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी कढ़ाई, ये जो हम पुलाव बना रहे हैं इसमें दही आपको तकरीबन 1 कप लेनी है भर के, क्योंकि दही से ये बहुत अच्छा जायका आएगा इसके अंदर। मटन या आप ये जो बीफ यूज़ कर रहे हैं, या मटन बनाते हैं या आप चिकन बनाते हैं, वैसे तो भाई पुलाव जो है वो बीफ में अच्छे लगते हैं, या बहुत अगर आप खा रहे हैं तो आप मटन में अच्छे लगते हैं। चिकन में बच्चों के लिए तो बन जाते हैं घर पे आम दिनों में, लेकिन ईद पे जो है बीफ पुलाव ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये थोड़ा सा खुश्क होगा, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी तेज़पत्ता, वो डालनी है तकरीबन 2 के करीब। और ईद का दिन है और वो चूड़ियाँ, बैंगल्स और अंगूठियाँ, इयररिंग और ये सब चीज़ें जो है ना वो अच्छी तो लगती हैं, लेकिन मौसम क्योंकि जाते जाते रमज़ान में एक गर्म सा एक एनवायरनमेंट छोड़ के गया, तो अब ये कि जब आप किचन में होते हैं तो आपको थोड़ी सी गर्मी भी लगती है, लेकिन यह है कि काम करने में आप इतना बिज़ी होते हैं, और हमारी ख़वातीन तो ख़ास तौर पे कि पता ही नहीं चलता काम का। ये हमने देखे इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, बड़ा अच्छा सा इसका कलर है यखनी का। इसमें क्योंकि हरी मिर्चें भी शामिल हैं, और साथ में दखनी मिर्च भी शामिल है, पिसी हुई काली मिर्चें शामिल हैं, और साथ में थोड़ा सा हमने इसमें साबुत गरम मसाला भी शामिल किया है, जिसमें हमने लौंग भी थी, साथ में इसमें इलायची थी बड़ी, वो शामिल की थी, तेज़पत्ता शामिल किया 2 अदद के करीब। मैं तमाम चीज़ें आपको दोबारा से बताऊंगी कि कौन कौन से हमने इसमें मसाले डाले थे। इसमें थोड़ा सा ऑयल आ रहा है, और अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये चम्मच जो है ये हमने इसको इसमें निकालना है। चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा मैं इसको रखूँगी करीब, और ये नान के साथ जो तंदूर की रोटी कहलाती है, या आप इसके साथ जो है वो अगर ताफ्तान खाते हैं तो भी बड़े अच्छे और मज़े के लगती है। ये आपने चिकन कढ़ाई जो है वो निकाल लिए, डिश आउट कर लिए। और क्योंकि हमने इसमें हरा धनिया पहले से शामिल कर दिया था, आप चाहें तो प्रेजेंटेशन के लिए भी शामिल कर सकते हैं। ये चिकन कढ़ाई तैयार है, इसको मैं लेके आती हूँ इधर, और हमने इसको इधर रखा। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी मैं भी साबुत अदरक भी डालूँगी। ये यहाँ पे यखनी हो रही है बहुत अच्छी सी, इसको क्योंकि इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। बीफ का गोश्त है, इसमें इसको लाजमी है कि इसको जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो मैं फिर उसमें यखनी शामिल करूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसमें चावल भी डालूँगी। ये हमने इसको रखना है यखनी को इधर, और बल्कि मेरे पास एक बाउल है, मैं उसमें छान लेती हूँ यखनी। मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन वो बहुत आसान तरीका है इसका छानने का। ठंडा हो चुका है बर्तन, और इसमें हमें इस तरह से यखनी हम छान लेंगे। देखें, ताकि सौंफ, धनिया और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इसको रखती हूँ मैं नीचे,
देखिए ये अब इसका जो यखनी थी पुलाव में जो हमने गोश्त के लिए मिक्स की थी वो खुश्क हो रही है, और खुश्क होगी तो फिर मैं इसमें यखनी शामिल करूँगी। ये है, अच्छा चावल भी भीग चुके हैं अच्छी तरह। चावल को हमने इसमें जब यखनी डालेंगे तो उसमें चावल को इस्तेमाल करेंगे। और हम चलते हैं बल्कि एक ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार स्पेशली। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें आपको बताया था कि यखनी शामिल की थी, और उसके साथ ही मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। और यखनी के अंदर चावल हमने जो शामिल किए हैं वो तकरीबन 1 किलो के करीब है। आप 3 पाव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है गोश्त के ऊपर भी। अगर आपने बराबर का आपने चावल और गोश्त डालना है तो 1 किलो आपने गोश्त लेना है और 1 किलो आपने चावल लेना है। इसके साथ ही क्योंकि मैंने कल भी कबाब बनाए थे बिरयानी के साथ, तो पुलाव के साथ कबाब ना हो तो मैं समझती हूँ मज़ा नहीं आएगा। और ब्रेक पे जब हम गए थे तो मैंने रायता भी बना लिया था दही का और पुदीने के साथ, और हरी मिर्चें और हरा धनिया। अच्छा, इसमें जब बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद मैं फिर इसको ढकूँगी। अभी जो कबाब हैं ये कबाब कुछ फ्राई हो गए, बाकी मैं और फ्राई कर रही हूँ कबाब। और बीफ के कबाब हैं, कल हमने चिकन के कबाब बनाए थे, ये हम बीफ कबाब बना रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं प्रोसेस करूँगी शाही टुकड़ों का भी। शाही टुकड़ों को पहले हम ब्रेड जो हमारे पास है, अगर आप चाहें तो मैं बता दूं आपको, इसको पैन को मैं रखूँगी इधर। ये हमने बल्कि कुकिंग ऑयल ज़रूरी है, हमने लिए है ब्रेड। और अगर आप ब्रेड के चाहते हैं कि ब्रेड के पीस निकालना, तो साइड से आप ब्रेड के पीस निकाल सकते हैं। और वो हमने इस तरह से कटिंग करने, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि आप इसके साथ बना रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि ब्रेड के जो किनारे होते हैं वो ज़ाया नहीं होते, और अगर आप उसको निकाल भी देते हैं तो उसका ब्रेड क्रम्ब बन जाता है बहुत अच्छा सा। तो मैं इसके साथ ही इसको बनाऊँगी। ये हमने ब्रेड लिए हैं, तकरीबन हमारे पास 6 से 8 स्लाइस है, और कुकिंग ऑयल है जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। साथ में जर्दे का रंग है, दूध है, और इसको जो ये थोड़े से कबाब का प्रोसेस हो जाए तो मैं इसको शुरू करती हूँ। ये कबाब को आप पलटा दिया है मैंने। ये इस तरह से, और देखें इसमें यखनी में जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया। मैं दिखा दूं कि देखें ये यखनी, जब आपने पानी का जैसे मैंने बताया बिरयानी का भी बताया था, तो इसी तरह आपको यखनी में भी पानी इतना रखना है कि चावल उसमें अच्छी तरह भीग जाए, और यखनी जो है वो ऊपर से आपको नज़र आए कि आपने उसकी जो ना इतनी, मैंने आपको बताया कि इतना आपने चावल और पानी का डिस्टेंस रखना है। ठीक है, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। शामी कबाब भी निकाल लेती हूँ मैं। फ्राई होते जा रहे हैं, और ईद पे जो है वो, ईद के दूसरे दिन तो ख़ास तौर पे होता है कि आपने जो है वो यखनी पुलाव बनाने हैं, और उसका मज़ा होता है। और साथ साथ हम इसमें जो है यखनी पुलाव के साथ हम जो है वो चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है पुलाव के साथ, और वो बहुत से घरों में खाई जाती है। मैं भी बनाती हूँ, बहुत आसान होती है। आपने साबुत गोल मिर्चें लेनी है, लहसुन लेना है, साथ में उसमें नमक लेना है, इमली को भिगो के और रख दें, और फिर उसके बाद आपने साबुत गोल मिर्चें और साथ में आपने लहसुन को ग्राइंड करना है, और उसमें इमली का पानी डाल के नमक के साथ आपने उसको तैयार करना। अच्छा, मैं उसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ क्योंकि इमली की भी चटनी है, उसकी लहसुन की चटनी भी ऐसा होता है कि रखी रहती है और वो थिक होती रहती है। ये देखें,
अब मैं इसको ढकूँगी और हमने कल जो है बिरयानी के लिए जो कपड़ा बांधा था वो आज हमने इसको ऐसी का ऐसी ला के इस पर रख देना है। कोई अगर आपके पास भारी चीज़ है, कोई सिलबट्टा या कोई इस तरह का कोई घर में है आपके, तो आप उसको इसके ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ शामी कबाब भी हो गए, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये आपने इसको निकाला और थोड़ा सा आपने इसको पलटाना है कबाब को। और आप अगर दाल कम रखना चाहते हैं कबाब में तो दाल भी कम रख सकते हैं। दाल से ये होता है कि दाल की उसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है और गोश्त की क्वांटिटी कम हो जाती है। ये फ्राई हो गया ये भी। और उसके बाद हमने इसको रखना है ऐसे। कबाब तैयार हैं और पैन में जो ऑयल था उसको मैंने अलग करना है। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने रायता भी तैयार कर लिया था जब हम ब्रेक पे गए थे। वो दही और हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीने के साथ रायता बनाया था। उसमें हस्बे ज़रूरत नमक रखा था, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी शामिल किया था उसमें हमने। अच्छा, अब मैं पैन को करती हूँ साफ़ ताकि इसमें जो कबाब बनाए थे वो बिल्कुल साफ़ हो जाएं। ठीक है, और इसके बाद ही हमने इसमें लेना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल किया हमने, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करना है ताकि जो हम यहाँ पे ब्रेड फ्राई करेंगे वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसके फ्लेम को करना है हमने कम ताकि चावल दम पे आ जाएं। और एक दफ़ा मैं इसको उठाऊँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको चलाना है और गोश्त और चावल को मिक्स करना है, क्योंकि जब चावल दम पे आ जाएंगे तो उसको चलाने से चावल टूट जाएंगे। और देखिए ये हमारे पास अब हमने लेना है स्लाइस। इस तरह से हमने उसको ऑयल के अंदर रखना है। ये 4-4 पीस करके आप रखते रहें इसमें और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। आप चाहें तो इसको सेक भी सकते हैं तवे पे। ये आपने देखे इस तरह से पलटें इसको और ये गोल्डन होते जाएंगे और मैं इसको निकालती रहूँगी इसके अंदर। ठीक है, चांदी का वर्क वो लास्ट में इस्तेमाल करूँगी मैं। और दूध के लिए मैंने एक पैन लिया है, दूध को इसमें शामिल करेंगे। दूध लिया है मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब। और देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। अगर आप इसको रोस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और ब्राउन ब्रेड भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट होती है कि वो जब हम उसके अंदर दूध शामिल करते हैं तो वो बिल्कुल फट जाती है और ख़राब हो जाती है, सारे शाही टुकड़े ख़राब हो जाते हैं। ये मैं कुछ जो है वो आपको दिखाऊंगी फ्राई करके और थोड़े से मैं आपको बताऊंगी सेक। ऐसे जैसे सेकते हैं इस तरह से सिकाई कर। देखिए ये मैं आपको दिखाऊं कि गोल्डन सा कलर आया है इस पर, बड़ा अच्छा सा, जैसे पापे होते हैं इस तरह से इसमें सख्त सा हो गया है ये। बाज़ लोग भाई पापे भी शामिल करते हैं, पता नहीं इतनी सारी रेसिपीज़ हैं और इतने सारे आइटम हैं कि हम खुद और आप भी हैरान हैं कि हर कम्युनिटी जो है अपने तरीके से चीज़ों को बनाती है। इसके फ्लेम को मैंने करना है तेज़ और इसको किया है मैंने कम। पुलाव की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाई। अब तो आप जो है ना ईद पे तो आप चेक कर सकते हैं, नमक मिर्चें तमाम चीज़ें, चावल चेक कर सकते हैं आराम से।
ये देखिए गोल्डन फ्राई हो गए। और थोड़ा सा मैं एक प्याले में दूध लूँगी, उसके अंदर मैं इसको भिगोती रहूँगी कि मेरे पास प्याला जो था, जब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ये फ्राई हो गए। शैलो फ्राई करने हैं आपको इसे। और ये देखें इस तरह से आपने इसको निकाल लिया इसमें। और फिर मज़ीद आपके पास जो स्लाइस हैं वो आपने ले लिए। ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं स्लाइस। और हम इसमें जो दूध है, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह से स्लाइस हैं और आपको लेना है दूध थोड़ा सा। आप अगर चाहें तो दूध को इस तरह भी ले सकते हैं। ये आपने लिया एक बाउल, उसमें आपने रखा स्लाइस और उसके बाद आपने दूध जो है वहाँ भी, अभी मैं दूध पकाऊंगी लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने दूध को इस तरह से लेके इसको थोड़ा सा नरम करना है। ये आपने एक रखा, उसके साथ आपने दूसरा भी रख दिया और ये थोड़े से नरम हो जाएंगे। एक मैं स्लाइस जो है यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ। ये इस तरह से हमने स्लाइस को, अगर आप चाहें तो इस तरह भी काट सकते हैं। साथ साथ ये ज़रा खाने में अच्छे लगते हैं और जितना खाना होता है इतना आप उसको आराम से ले सकते हैं। एक स्लाइस अगर आपको चाहिए आपने वो ले लिया। और ये भी सिक गए हैं। देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका, गोल्डन। और बड़े घी के अंदर, असली घी के अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं ये आपने इसको भी रख दिया। और पुलाव भी देख लेती हूँ हमारा पुलाव जो है कहाँ तक पहुँचा। ये आपने पीस जो किए थे वो इसमें रखे। और हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे दावत इफ्तार ईद स्पेशल। वेलकम बैक नाजरीन। और हमने यहाँ पे दूध में चीनी शामिल की थी और साथ में उसमें हमने ड्राई फ्रूट शामिल किए थे, जिसमें पिस्ता था, बादाम था, किशमिश थी। और उसके साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा केवड़ा शामिल किया था। और साथ में अब मैं इसको आखिरी इसके प्रोसेस में लेके जा रही हूँ। ये मैं आपको बताऊँ कि मैंने स्लाइस जो है ब्रेक में इस तरह रख लिए थे। ये हमने इसको इस तरह से इसके ऊपर डालना है इसको। और पहले से मैंने इसको भिगो दिया था इसी दूध के अंदर, ताकि ये इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। और हल्के हल्के हाथ से आपको इसको डालना, ताकि आपके प्लेटर से इसको बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हमने इसको लिया और इसको थोड़ा सा मैं करूँगी इस तरफ, ठीक है, ताकि इस पर भी आराम से आ जाए। ये हमने किया इसको ऐसे, और बल्कि फ्लेम को करूँगी मैं ऑफ। ये हमने इसको तमाम स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह डालना है और इसको रखना है नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। ये इसमें अच्छी तरह से जाके जब्स हो जाएगा। ये थोड़ा सा रह गया, मैं इसको ऐसे ही निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये हमने इस तरह से लिया, इसमें तमाम, इसमें पिस्ते, बादाम और किशमिश, तमाम ड्राई फ्रूट हमने इसमें डाल दिए थे। और अब मैं इस पर रखूँगी चांदी का वर्क। चांदी के वर्क को आपने
इस तरह से रखना है पेपर के साथ ही, ताकि वो चिपक जाए। ये आपने रखा इस तरह, और आखिर में इसमें किशमिश शामिल करूँगी और जो हमारे पास ड्राई फ्रूट मौजूद हैं। ये हमने शाही टुकड़े कर लिए तैयार। पेपर से आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये चिपके ना हाथ पे। ये, और उसके बाद हमने इसको लेके चलना है प्लेटर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम शाही टुकड़े हैं जो तैयार है। इसको ऊपर हमने ड्राई फ्रूट डालने हैं थोड़े से, और देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें जाता रहेगा, जब सोता रहेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम पुलाव की तरफ चलते हैं। यखनी पुलाव भी जो तैयार है हमारे पास, इसको हम जाते हैं डालते हैं, प्रोसेस करते हैं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ईद का दूसरा दिन, और ये मेरे हाथ पे ही रह गया, इसको मैं लगा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर जो पेपर होता है उससे आराम से ये चिपक जाता है। अच्छा, अब मैं पुलाव निकालती हूँ। यखनी पुलाव तैयार है, इसको भी किया हमने बंद, और इसको शिफ्ट करती हूँ इधर ताकि मैं आराम से निकाल सकूँ। और बीफ पुलाव तैयार है। ये हमने हड्डी वाला गोश्त इसमें इस्तेमाल किया था। और चावल जो है वो निकाल दिए हैं मैंने। और इनको किया बंद। थोड़ा सा मैं इसको रखूँगी आगे यहाँ पर। ये भी पुलाव तैयार है। और इसमें जो यखनी इस्तेमाल की थी, अगर आपको लगता है कि यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है तो आप यखनी निकाल भी सकते हैं, इसमें से अलग कर सकते हैं यखनी को। और इसके अलावा आप इसमें जो है, अगर नमक का आपको लगता है कि नमक बहुत ज़्यादा हो गया है तो नमक को भी आप कम कर सकते हैं। ईद का मौका है और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। हमारे पास यहाँ पर हमने बीफ पुलाव बनाए थे, साथ में चिकन कढ़ाई बनाई है, शाही टुकड़े बनाए हैं, और उसके अलावा हमने कबाब फ्राई किए। उसके साथ हमने रायता बनाया है दही का, और बहुत मज़ेदार सा रायता है। लहसुन की चटनी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, वो भी बना सकते हैं। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं ज़रूर बताती। वो भी बहुत आसान बनती है और हर घर में बनाई भी जाती है। अच्छा, हमने जो यखनी पुलाव यहाँ पे बनाए हैं उसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ कि हमने गोश्त शामिल किया था इसमें, हड्डी वाला, रवास वाला, और इसके अलावा हमने इसमें चावल शामिल किए थे। अगर आप सेला चावल लेते हैं, वैसे सेला चावल जो है पुलाव में कम ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर सेला चावल लेते हैं तो आप उसको तकरीबन 4 से 5 घंटे भिगोना है। और अगर आप बासमती राइस लेते हैं तो वो आपको तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट भिगोने हैं। कुछ चावल ऐसे होते हैं जो 10 मिनट में ही बन जाते हैं, लेकिन ये कि आप डिपेंड करता है चावल पे। और इसके साथ साथ हमने जो है वो प्याज ली थी, तकरीबन 2 अदद के करीब। प्याज के साथ हमने जो है कुकिंग ऑयल लिया था। कुकिंग ऑयल में हमने प्याज शामिल की, इसको थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक शामिल किया, और गोश्त को हमने अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद उसमें थोड़ी थोड़ी सी यखनी हम उसमें शामिल करते रहे। और उसके बाद हमने आखिर में उसमें
दही के बाद जो है चावल शामिल किए। तो चावल हमने शामिल करने के बाद उसको दम पे रख दिया और ये मज़ेदार से जो है यखनी पुलाव तैयार है। और इसके साथ साथ शाही टुकड़े तो बहुत आसान है। शाही टुकड़े बनाने का तरीका ये है कि आपने ब्रेड लिया, अगर आप पापे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसमें ब्रेड लिए तो हमने ब्रेड का इस्तेमाल भी अच्छा लगता है। तो शाही टुकड़ों के लिए हमने दूध लिया तकरीबन 1 किलो के करीब, स्लाइस हमारे पास थे तकरीबन 8 अदद के करीब। उसको हमने अच्छी तरह से सेक लिया था और सेकने के बाद हमने उसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया था और दूध मिलाने के बाद हमने उसको अलग से एक बाउल के अंदर रख दिया था। उसके बाद जो हमने दूध पकाया था उसमें हमने चीनी शामिल की, थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल किए और अगर आप ज़ाफ़रान करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जर्दे का कलर है तो आप जर्दे का रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स करके और इसका प्लेटर तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। शेफ़ सबीन को दीजिए इजाज़त।